आज देखते हैं नेटिव पेज नाम की एक टेक्निक। ये टेक्निक प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई गई है। नेटिव का मतलब क्या होता है ये हम एंड में देखेंगे, लेकिन पेज का मतलब अभी समझते हैं। पेज का फुल फॉर्म है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल नाम इसलिए आता है क्योंकि हम इसमें प्रोटीन्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई करने के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल को यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि हम इसमें चार्ज की हेल्प लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की हेल्प लेते हैं। यहां पर लेफ्ट साइड में मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स हम डायग्राम में ही देख लेंगे, सो वो सिर्फ रीड करने के लिए है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम इस टेक्निक के डायग्राम्स को देखें और इसका प्रिंसिपल समझे, पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि ये टेक्निक प्रोटीन्स के सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये सेपरेशन डिपेंड किस पर करता है? तीन फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है साइज, यानी कि वो प्रोटीन की साइज कितनी है, कितने अमीनो एसिड्स को मिलाकर एक प्रोटीन बना हुआ है। उसके शेप पर डिपेंड करती है क्योंकि प्रोटीन्स के अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस, अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। और चार्ज डेंसिटी पर भी ये सेपरेशन डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज टू मास का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है चार्ज डेंसिटी। अब जितना हाई चार्ज होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, और जितना कम मास होगा इस प्रोटीन का उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। अब अगर फिलहाल आपको ये सभी पॉइंट्स कंप्लीटली समझ में नहीं आए हैं तो टेंशन मत लेना, आगे जाके और एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले और एक पॉइंट देखते हैं। आपको पता होगा कि प्रोटीन्स के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन पर या तो एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या तो एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या तो वो अमीनो एसिड्स कंप्लीटली न्यूट्रल हो सकते हैं। और बेस्ड ऑन इन सभी अमीनो एसिड्स पर टोटल चार्ज कितना है, हमारे प्रोटीन पर एक नेट चार्ज आता है, यानी कि सभी अमीनो एसिड्स का चार्ज मिलाकर एक नेट चार्ज आता है। वो भी या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। हमारे प्रोटीन का क्या नेट चार्ज है इसे हम वेरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन हम उस प्रोटीन को कितने पीएच में रखते हैं। यानी कि अगर हमने एक पर्टिकुलर पीएच पर एक प्रोटीन को रखा तो शायद उसका एक नेगेटिव चार्ज होगा, और उसी प्रोटीन को अगर हमने दूसरे किसी पीएच पर रखा तो उसका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन इस टेक्निक में हम पीएच को कुछ इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जो भी प्रोटीन्स हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे जिसे हमें सेपरेट करना है, वो सभी प्रोटीन्स का इस पर्टिकुलर पीएच पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखते हैं इसका रीजन क्या है। यहां पर आप पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा अपैरेटस देख सकते हो। इसमें आपके पास एक पॉलीएक्रिलामाइड जेल है। इस जेल के एक एंड पर आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, दूसरे एंड पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और आपका जो प्रोटीन का मिक्सचर है जिसको आपको सेपरेट करना है, वो प्रोटीन का मिक्सचर नेगेटिव चार्ज से क्लोज है। जैसा हमने डिस्कस किया, हमारा प्रोटीन्स का जो मिक्सचर है उसके अंदर सभी प्रोटीन्स पर एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि हमने पीएच उस हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। सो यहां पर आप देखोगे कि जैसे ही आप मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को एक नेगेटिव चार्ज से क्लोज रखते हो, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज रिपेल होने लगता है। इस वजह से प्रोटीन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट होने लगता है। अब ये माइग्रेशन सभी प्रोटीन्स में दिखाई देगा क्योंकि हमने सभी प्रोटीन्स पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है। लेकिन ये माइग्रेशन कितने रेट से होता है वो डिपेंड करेगा उन्हीं तीन फैक्टर्स पर जो हमने पहले डिस्कस किए। सबसे पहला फैक्टर है साइज, यानी कि कितने अमीनो एसिड से वो प्रोटीन बना है। दूसरा फैक्टर है शेप, और तीसरा फैक्टर है चार्ज डेंसिटी। सबसे पहला फैक्टर देखते हैं जो कि है साइज। अब यहां पर आप देख सकते हो कि दो प्रोटीन्स मैंने बनाए हुए हैं। इन दोनों प्रोटीन्स में से एक प्रोटीन छोटा है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा प्रोटीन बड़ा है और उस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से आप देखोगे इस पॉलीएक्रिलामाइड जेल में जो पोर्स बनते हैं जिनके थ्रू ये प्रोटीन पास करता है, वो पोर्स की साइज कुछ इस तरह से होती है कि छोटे प्रोटीन्स इन पोर्स के थ्रू आसानी से पास कर सकते हैं, और सेम चार्ज वाले जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो इन पोर्स के थ्रू बहुत मुश्किल से पास करते हैं क्योंकि वो इस पॉलीएक्रिलामाइड के जो फाइबर्स हैं उनसे एंटैंगल हो जाते हैं और उनका माइग्रेशन का रेट कम हो जाता है। इस वजह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि छोटे प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत आसानी से माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज है और उनका साइज भी छोटा है। लेकिन जो बड़े प्रोटीन्स हैं वो बहुत आराम से माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्योंकि उनका नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा है। सो इससे ये पॉइंट प्रूव होता है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जितना बड़ा प्रोटीन उतनी कम उसकी माइग्रेशन की स्पीड, और जितना छोटा प्रोटीन उतनी ज्यादा उसकी माइग्रेशन की स्पीड। अब देखते हैं सेकेंड फैक्टर का इफेक्ट प्रोटीन के माइग्रेशन के रेट के ऊपर। ये सेकेंड फैक्टर है शेप।
इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ आपके पास एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यानी कि एक सिकुड़ा हुआ प्रोटीन है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन उसी के ऊपर आपके पास एक इलोंगेटेड प्रोटीन है जिसकी अमीनो एसिड की चेन्स बहुत लंबी लंबी है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, और इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। ग्लोब्यूलर शेप का प्रोटीन बहुत आसानी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है क्योंकि वो सिकुड़ा हुआ है। सो पॉलीएक्रिलामाइड जेल में जो पोर्स है उसके थ्रू वो आसानी से पास कर सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोटीन इलोंगेटेड है तो वो आसानी से पॉलीएक्रिलामाइड जेल के फाइबर्स के बीच में अटक जाएगा और वो पोर्स के थ्रू आसानी से पास नहीं हो पाएगा। सो इसी वजह से आप देखोगे कि इसका माइग्रेशन पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका शेप इतना इलोंगेटेड है कि इसका माइग्रेशन एज कंपेयर टू ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्लो हो जाएगा। सो इसी वजह से यहां पर मैंने लिखा है कि शेप कैन बी ग्लोब्यूलर या इलोंगेटेड, या और भी बहुत टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन यहां पर हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए और इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन इलोंगेटेड प्रोटीन के कंपैरिजन में ज्यादा रेट ऑफ माइग्रेशन दिखाता है व्हेन मोलेक्युलर वेट इज सिमिलर, यानी कि इलोंगेटेड प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन दोनों का अगर मोलेक्युलर वेट बहुत सिमिलर है तो आप देखोगे कि ग्लोब्यूलर वाला आसानी से बहुत फास्ट ट्रैवल करता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लेकिन उसी मोलेक्युलर वेट का इलोंगेटेड प्रोटीन थोड़ा स्लो ट्रैवल करता है। लास्ट फैक्टर है हमारे पास चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि चार्ज और साइज का क्या रेशियो है या चार्ज और मास का क्या रेशियो है, इसे कहा जाता है चार्ज डेंसिटी। अब जितना ज्यादा चार्ज प्रोटीन पर होगा उतना फास्ट वो ट्रैवल करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, और जितना ज्यादा मास होगा प्रोटीन का उतना स्लो ट्रैवल करेगा प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्योंकि पॉलीएक्रिलामाइड जेल के पोर्स के थ्रू वो आसानी से पास नहीं कर पाएगा। इसी वजह से यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों प्रोटीन्स की साइज सेम है लेकिन दोनों पर चार्ज डिफरेंट है क्योंकि ऊपर वाले पर थोड़े कम नेगेटिव चार्जेस है, यहां पर सिर्फ 2 नेगेटिव चार्जेस है, और नीचे वाले पर 4 नेगेटिव चार्जेस है। इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट होता है। इसी के साथ आप चार्ज डेंसिटी में एक और चीज देख सकते हो। अगर आपके प्रोटीन के पास दो चार्जेस है, यहां पर दोनों प्रोटीन्स के पास दो दो चार्जेस प्रेजेंट है, लेकिन एक का मास ज्यादा है दूसरे का मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा है और उसके पास दो नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है माइग्रेशन के वक्त, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बीच में फंस जाता है, वो पोर्स के थ्रू इतनी आसानी से पास नहीं कर पाता। और दूसरे का मास कम है और उसके पास भी दो चार्जेस प्रेजेंट है, सो उस वजह से वो एज कंपेयर टू पहला प्रोटीन आसानी से माइग्रेट कर जाता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दूसरे प्रोटीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले प्रोटीन की। सो इससे ये फाइनल पॉइंट भी प्रूव होता है कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ माइग्रेशन। तो इसमें आपने देखा कि नेटिव पेज को यूज करके कैसे हम डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, साइज, शेप एंड चार्ज डेंसिटी। और एक चीज यहां पर आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसका नाम नेटिव पेज क्यों पड़ा। पेज तो समझ आता है लेकिन नेटिव क्यों पड़ा। नेटिव इसके नाम में इसलिए आता है क्योंकि इसमें आप प्रोटीन को डीनेचर नहीं करते, यानी कि आपका प्रोटीन जैसा है वैसा ही रहता है, आप इसमें सिर्फ एक चार्ज इंड्यूस करते हो बाय चेंजिंग द पीएच। आप इसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे, इस वजह से वो प्रोटीन अपने नेटिव स्टेट में है, अपने नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इस वजह से इस टेक्निक का नाम पड़ता है नेटिव पेज। इस वजह से आप देखोगे कि इस टेक्निक में जैसे ही आप प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो आपका प्रोटीन डिग्रेड नहीं होता है, आपका प्रोटीन जैसा था वैसा ही रहता है। और दूसरी चीज जो यहां पर आपको ध्यान में रखनी है वो है इसका एप्लीकेशन। आप नेटिव पेज को कई एंजाइम्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हो क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। सो ये तो हुआ नेटिव पेज, हमने एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन इसका एक बड़ा भाई भी है जिसे कहा जाता है एसडीएस पेज। ये एसडीएस पेज क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।